नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हाजिर है बागवानी के नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फ्रूट सेटिंग की, फ्रूट थिनिंग की, साथ ही साथ बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल की। इसके अलावा बागवानी की कुछ अन्य चीज़ों पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की क्रॉप सेटिंग की। तो इस बार भी फ्रूट सेटिंग के मिले जुले रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ जगह अच्छी फ्रूट सेटिंग हो गई है और कुछ जगह फ्लावरिंग काफ़ी लेट हुई है और अभी तक फ्रूट सेटिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बागवान साथियों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिन बागवानों के हर साल फसल होती है उनके इस बार भी अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है और कुछ बागवान ऐसे हैं जो अभी भी ऑन ईयर ऑफ ईयर के जाल में फंसे हुए हैं। यानी एक साल फसल आ रही है और एक साल फसल नहीं आ रही है और अधिकतर बागवान इसके लिए क्लाइमेट को दोषी ठहरा रहे हैं। बागवान साथियों, मौसम पर तो अब मनुष्य का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन पूरा दोष क्लाइमेट को देना उचित नहीं है, क्योंकि फसल ना लगने का कारण कहीं ना कहीं बागवानों की अपनी प्रैक्टिसेस ही है। जो गलत प्रैक्टिसेस वो अपने बगीचे में करते हैं बागवान साथी, जो गलत स्प्रे शेड्यूल अपनाते हैं, हर साल नए नए प्रोडक्ट्स डालकर बगीचे की इम्यूनिटी को प्रभावित कर रहे हैं। बागवान साथियों, यह बात हर एक बागवान को अब समझनी पड़ेगी कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट या कोई स्पेशल स्प्रे बगीचे की उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए आपको बगीचे में अपनी प्रैक्टिस को सिंपल रखना पड़ेगा। जब से बागवान बगीचे में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उससे बागवानों को लाभ कम और पौधे में हानि ज़्यादा हो रही है। यह स्ट्रॉन्ग केमिकल्स पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो रहे हैं और इसी से फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बहुत से बगीचों में पिछले वर्ष फसल तुड़ान के बाद दोबारा फ्लावरिंग हो गई थी। यह भी एक कारण बना है बागवान साथियों इस साल के फसल उत्पादन पर। जहां पर पिछले साल फ्लावरिंग दूसरी बार हो गई थी, ऐसे बगीचों में इस साल फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। बागवान साथियों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ एक महंगे प्रोडक्ट्स की बहुत बड़े लेवल पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, इसने हमारी बागवानी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बागवानों ने भी बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पेड़ पौधे तो इसके हैबिचुअल हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ पोषण की भी कमी पौधों में हो रही है, जिससे पौधे कमजोर होते चले गए। बागवान साथियों, प्लांट को किसी पीजीआर की विशेष आवश्यकता नहीं होती। प्लांट नेचुरल तरीके से बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। ना ही पौधों को किसी विशेष महंगे इम्यूनिटी बूस्टर की आवश्यकता होती है। पौधे के पास अपनी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिससे वह नेचर के हर प्रकार के प्रभाव, उल्टे प्रभाव या अच्छे प्रभाव को सहने की क्षमता रखता है। इसलिए जितना आप इन महंगे केमिकल्स का यूज करते जाओगे, आपका पौधा उतना ही कमजोर होता जाएगा। फैसला बागवानों को करना है। जहां तक हो सके छोटे नए बगीचों में जैविक खेती की तरफ जाएं और जो पुराने पौधे हैं वहां पर सिंपल दवाइयों का प्रयोग करें और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का यूज करें। अब बात करते हैं इस वर्ष के पेटल फॉल शेड्यूल की। तो जहां पर सही समय पर पेटल फॉल हो गया है, वहां पर फ्रूट सेटिंग अच्छी नज़र आ रही है और जिन बागवानों के फ्लावरिंग में वेरिएशन रही, वहां पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। इसमें बागवान यह देखें कि जहां पर लेट फ्लावरिंग हुई, यदि वहां पॉलिनाइजर में भी देरी से फूल आया, तो ऐसे में भले ही देर हुई, लेकिन फ्रूट सेटिंग की ऐसे बगीचे में प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। और जहां पर जिन बगीचों में पॉलिनाइजर बहुत पहले और मेन वैरायटी में बहुत लेट फ्लावरिंग हुई, तो ऐसे बगीचों में फ्रूट सेटिंग की संभावनाएं भी अपने आप ही कम होगी। बात करते हैं पेटल फॉल के बाद स्प्रे की। तो बिल्कुल सिंपल छिड़काव करें। इस समय पर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन और इसके साथ साथ 1 किलो तक यूरिया का छिड़काव करें।
या फिर यूरिया की जगह आप NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में इसके अलावा किसी भी चीज की आवश्यकता इस समय पौधे को नहीं होती। इसके अलावा कुछ भी ना डालें बागवान साथियों। फंजीसाइड की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी और उद्यान विभाग के फंजीसाइड जो शेड्यूल उनका आता है उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम या थाइफोनेट मिथाइल या हेक्साकोनाजोल या माइक्लोब्यूटानिल। इनमें से आप किसी भी एक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो पेटल फॉल के बाद फंजीसाइड और इसके साथ नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग करें और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको प्रयोग करें। आपकी इस समय सेल डिवीजन में यही हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। इस समय फ्रूट जितना सेल डिवीजन करेगा, बाद में फ्रूट साइज भी उसी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा होगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि फ्रूट का जो सेल डिवीजन है वो अच्छे से हो, तो आपको फ्रूट थिनिंग की तरफ भी जरूर जाना चाहिए। जहां पर फसल ज्यादा है वहां एक्स्ट्रा फ्रूट को कट डाउन करना चाहिए। इसके साथ साथ बगीचे में पत्तियों की भी मॉनिटरिंग करते रहें। कहीं माइट की समस्या दिखे या आपके बगीचे में कोई स्केल की समस्या है तो फ्रूट जब पीनट साइज का हो जाता है तो उस समय पर आप 2 लीटर HMO को 198 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और इसके साथ एज इंसेक्टिसाइड आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दूसरे हानिकारक कीटों का प्रकोप आपके बगीचे में नहीं दिखता है तो आप सिंपल HMO का प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्केल और माइट कुछ भी प्रॉब्लम आपके बगीचे में नहीं है तो आप HMO को भी अवॉइड कर सकते हैं। HMO करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नेचुरल बागवानों की बात करें तो आप वही जीवामृत का नियमित प्रयोग करते रहें और खट्टी लस्सी का नियमित छिड़काव करते रहें। आने वाले समय में धीरे धीरे सभी नेचुरल फार्मिंग की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि यही एक जरिया है जो प्रकृति के साथ लड़ने का, यही एक जरिया है। प्राकृतिक आपदाओं से पौधों की सुरक्षा का यही एक तरीका बचेगा। बागवान साथियों, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलते रहें। हम समय समय पर बागवानी की वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।